न्यूज आ रही है और बड़ी खबर एक अलग वॉर फ्रंट जो है वहां से आ रही है और वो वॉर फ्रंट है रूस और यूक्रेन का, जो पिछले 3.5 साल से लगातार उसमें लड़ाई चल रही है। यूक्रेन पर रूस ने फिर से एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। फिदाइन ड्रोन अटैक ये किया गया है जिसके जरिए सीरियल हमले किए गए हैं, सीरियल धमाके किए गए हैं। काला सागर की तरफ से अटैक्स किए गए हैं। पोर्ट सिटी ओडिशा में इस वक्त भीषण तबाही का मंजर है। मैं आपको बता दूं कि हथियारों के गोदाम पर भी अटैक किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह ड्रोन के जरिए रशिया की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया गया है और लगातार रशिया अपने हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ाता जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। फिदाइन ड्रोन से सीरियल अटैक किए गए हैं रशिया की तरफ से। यूक्रेन को निशाना बनाकर काला सागर की तरफ से रशिया ने यह अटैक किया है। जो ओडिशा, जो कि पोर्ट सिटी है, वहां पर इन हमलों में भीषण तबाही की खबरें और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हथियार गोदाम पर भी इन ड्रोन अटैक से हमला किया गया। जो 9 शहर हैं इस वक्त जो अंडर अटैक हैं यूक्रेन के, जिन पर रशिया हमला कर रहा है, उनमें प्रमुख तौर पर ओडिशा है। इसके अलावा कीव है, सुमी है, खार्किव है, पोक्रोव्स, डोनेस्क, कुर्स्क, ब्रियांस्क और शतलोवो, ये वो शहर हैं जो इस वक्त रशिया के निशाने पर हैं। लेकिन ये जो अटैक अभी किया गया है, ये अटैक ओडिशा में किया गया है, जहां पर ड्रोन के जरिए, फिदाइन ड्रोन के जरिए बम धमाके किए गए हैं और इसमें हथियारों का जो गोदाम था उस पर भी रशिया की तरफ से अटैक्स किए गए। हिमांशी जी, अब रशिया के अटैक्स की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या रशिया अब चाहता है कि अब जंग निर्णायक हो जाए, फाइनली इसका कोई रिजल्ट निकले? क्योंकि 3.5 साल हो गए और ये इंटेंशन यही थी रशिया की। शुरू में ये कहा था पुतिन ने कि 7 दिन में जंग खत्म कर दूंगा। बिल्कुल, अभी जो रशिया है, अगर आप उनके देखें तो जो नंबर 2 है मेदवेदेव, उनका भी बयान आया है कि अब वो लोग किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि यूक्रेन को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह के अब हमको तालमेल देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि वो हथियार नाटो को देगा, पैसे वो देंगे। दूसरी तरफ से इंडिया और चाइना और ब्राजील को धमकी दे रहे हैं कि भाई आप लोग उनके साथ से तेल वगैरह लेना बंद कीजिए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज्यादा रशिया पे प्रेशर डाला जा रहा है कि रशिया जो है पीछे हट जाए, लेकिन रशियन पीपल वो पीछे हटते नहीं है और आक्रामक वो हमेशा से। देखिए, जो यूक्रेन पे भी हमला हुआ था तो पहले रशिया ने हमला किया था। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं बार बार और रशिया को एक अगेंस्ट द वॉल पुश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि रशिया कोशिश करेगा कि वो किसी ना किसी नाटो कंट्री पे हमला कर दे और ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि वो लगातार चेतावनी दे रहा है कि आप लंबी दूरी के हथियार मत दीजिए। एक तरफ से जर्मनी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी टॉरस मिसाइलें भी यूक्रेन को दे दे। यूक्रेन अपनी तरफ से कह रहा है कि हम ड्रोन्स अब अपनी कंट्री में ही बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं रशिया को यह दिख रहा है कि जो लामबंदी उसके खिलाफ हो रही है, अगर वो उस पे अब बहुत सख्ती से नहीं निपटता है तो उसके लिए भविष्य में इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, 3 साल की अवधि किसी भी देश के लिए बहुत लंबी होती है और उसमें भी अभी तक तो देखिए इंडिया भी वहां से रशिया से ऊर्जा लेके, तेल लेके, रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज को ही बेच रहा था। लेकिन अब चीजें बहुत आमने सामने की लड़ाई हो गई है। इंडिया को भी धमकी दी गई है कि आप इस तरह का काम बंद कीजिए और हथियार जो है लगातार उनको सप्लाई किए जा रहे हैं यूक्रेन को फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। तो रशिया को एक चीज समझ में आ गई है कि उसका 2 ही बिजनेस है, एक तो ऊर्जा का, दूसरा है उसका हथियारों का। और अगर उस पे इस तरह की चेतावनी से इफेक्ट होता है तो उसको अपनी जो है इकोनॉमी को मजबूत करना है और कहीं ना कहीं पूरे देश, विश्व को ये बताना है कि मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं, चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी। ठीक है, एक और ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त, एक और ब्रेकिंग आ रही है कि रूस के हमलों के बाद ओडिशा में सिर्फ सर्वनाश की तस्वीरें दिख रही हैं। हर तरफ धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। धमाकों के बीच पूरे ओडिशा में चीख पुकार मची हुई है। रेकी के बाद ये ड्रोन अटैक किया गया जो कि रशिया के लिहाज से कामयाब रहा है और यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने यहां पर धुआं धुआं हो रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ा अटैक किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ड्रोन अटैक रशिया की तरफ से किया गया ओडिशा को निशाना बनाकर। इसमें कई ड्रोन्स के जरिए ओडिशा को थर्रा कर रख दिया रशिया ने और इस वक्त ओडिशा में सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जगह जगह धुआं उठ रहा है, जगह जगह आग की लपटें उठती दिख रही हैं। पूरा शहर रशिया के इस हमले में बिल्कुल बर्बाद हो गया है। निपुण जी, फिर वही बात, क्या अब इसको दी एंड की तरफ ले जाना चाहता है रशिया? हाँ, देखिए रोहित जी, बिल्कुल सही आपने कहा।
जिस प्रकार से नाटो बहुत अग्रेसिव होकर रशिया के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहा है, और केवल रशिया को नहीं, वो सोचा है कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। उसके लिए धमकी दी जा रही है नाटो की ओर से, किसको, ब्राजील को, चीन को, भारत को, कि आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, आप ऑयल खरीदेंगे तो आप पर 100% टैरिफ क्या कर दिए, इम्पोज कर दिए जाएंगे। तो ये तो सीधा सीधा ये है कि रशिया को कैसे भी करके रोका जाए और पीस टॉकिंग लाया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर दबाव बढ़ेगा, हालांकि दबाव को मैं नहीं मानता चीन के स्वीकार करेगा। ब्राजील की बात हम अलग करें, भारत का स्वभाव ऐसा नहीं रहा है कि वो जो है नाटो के दबाव में आए, क्योंकि पहले भी इस प्रकार की बातें हुई हैं, चाहे वो S-400 की डील को लेकर बातें हों, या हम देखिए हम 1947 से आपको देख रहे हैं कि नाटो या वर्षा किसी एक को ज्वाइन करो, लेकिन फिर भी एक दबाव कहीं ना कहीं बनता है कि थोड़ा बहुत अगर कमी भी आती है तो रशिया को एक अच्छा खासा नुकसान होगा। रशिया की फंडिंग की समस्या के सामने आएगी। तो रशिया इसको दबाव को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए, कि दबाव बहुत ज्यादा मुझ पर ना बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार के हमले अभी और तीव्र होंगे। यानी जो 50 दिन का जो अल्टीमेटम नाटो की ओर से दिया गया है, तो मुझे लगता है कि हमले रशिया की ओर से और ज्यादा बढ़ेंगे। और हालांकि अब जैसे कहा भी, हिमांशी जी कह रही थी कि ये भी कहा जा रहा है कि जो है यूरोप के ऊपर हमले किए जाए, जो यूरोप इतना बन रहा है, इतना बातें कर रहा है, तो यूरोप के ऊपर अटैक किया जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि रशिया जो है यूरोप पर अटैक करेगा, पर यह जरूर है कि यूक्रेन को काफी तबाह कर दिया जाए। यूक्रेन यूक्रेन की जो जमीन कब्जा ऑलरेडी रशिया कर चुका है, उस पर अपने आप को कैसे मजबूती से उसको रोका जा सके, उसको मेंटेन किया सके, उसकी आपका एक्शन जो है रशिया की ओर से होंगे।